नमस्कार दोस्तों, मैं मिसलेनियस मास्टर फिर से हाजिर हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ। जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देख सके। दोस्तों, डीओपीटी ने एक ऑर्डर जारी किया है। ये ऑर्डर एलटीसी के रिगार्डिंग है, लीव ट्रेवल कंसेशन, और ये 11 अक्टूबर 2022 का ऑर्डर है। इसमें क्या बोला जा रहा है मैं वो आपको सब कुछ डिटेल्स में बता दूंगा। इससे पहले मैं बेसिक चीज़ें एलटीसी क्या होता है वो बता दे रहा हूँ। जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, उन सबको लीव ट्रेवल कंसेशन मिलता है, जिसका मान लिया कि हेडक्वार्टर्स और होम टाउन दोनों डिफरेंट जगह पे हैं तो उनको होम टाउन का भी मिलता है और ऑल इंडिया भी मिलता है। लेकिन जिनका होम टाउन और हेडक्वार्टर्स दोनों सेम सिटी है तो उस केस में उनको होम टाउन एलटीसी नहीं मिलता, सिर्फ उनको ऑल इंडिया एलटीसी मिलता है। इसमें भी दो टाइप्स होते हैं, एक न्यू ज्वाइनिंग कैंडिडेट और एक होते हैं जिनका कि 8 साल से ज़्यादा सर्विस हो चुका है। दोनों के केस के लिए क्या अप्लीकेबल होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि बहुत सारे डिटेल्स बताने पड़ेंगे इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए, तो मैं वो बताने जा रहा हूँ। आप देखें पहले इस ऑर्डर में क्या बोल रहा है वो एक बार देख लेते हैं। पहले जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, चाहे वो किसी भी ग्रेड पे में हो, किसी पे स्केल पे हो, उनको एयर ट्रेवल अलाउ किया जाता था ऑल इंडिया एलटीसी में। वो कौन कौन से जगह थे तो नॉर्थ ईस्ट रीजन था, जम्मू एंड कश्मीर था, लद्दाख था एंड अंडमान निकोबार। अगर आप इन सब जगहों में से कहीं भी आप जाना चाह रहे हैं तो आप फ़्लाइट से जा सकते हैं। और उसके लिए आपको क्या पे लेवल है, कौन से बेसिक पे कितना है, वो सब कुछ मायने नहीं रखता है। तो इन सब जगहों के लिए सारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एलिजिबल होते थे। और इसका जो डेट था वो 25/9/2022 तक का था, लेकिन उसको अभी एक्सटेंशन कर दिया गया है फिर से 2 साल के लिए, यानी कि अभी सितंबर 2024 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। तो जो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं और उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है वो भी मैं आपको बता दूंगा अभी आगे वीडियो में। तो एलटीसी जो वही फ़्लाइट इन 4 जगहों के लिए मिलता था, नॉर्थ ईस्ट रीजन, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख एंड अंडमान, वो फिर से एक्सटेंड कर दिया गया है 2 साल के लिए। तो जो जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। और कौन कौन एलिजिबल है वो मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ आगे वीडियो में। पहले इसका एक्सटेंशन का टाइम देख लीजिए कि 26 सितंबर 2022 से लेकर 25 सितंबर 2024 तक का एक्सटेंशन दे दिया गया है। और इसके लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशन है वो पॉइंट 2 में दिया गया है। तो इसके अलग अलग सब पॉइंट्स हैं, पॉइंट 1, 2, 3 करके। तो पॉइंट 1 जो बोल रहा है वो एक बार देख लें। जितने भी एलटीसी के लिए एलिजिबल गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं वो 4 इयर्स के जो ब्लॉक्स होते हैं एलटीसी के लिए, उसमें से कोई भी एक होम टाउन को कन्वर्ट करा के ऑल इंडिया ले सकते हैं और इन सब नॉर्थ ईस्ट, अंडमान, जम्मू कश्मीर और लद्दाख जा सकते हैं। मतलब कि जो लोग का, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि होम टाउन और हेडक्वार्टर्स अलग अलग हैं, तो उनको होम टाउन के लिए भी मिलता है और ऑल इंडिया के लिए भी मिलता है। होम टाउन के लिए जो 4 साल का ब्लॉक्स होते हैं एलटीसी के लिए, उसमें 3 होम टाउन मिलेगा, फिर चौथे साल पे आपको ऑल इंडिया मिलता है। लेकिन इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है कि आपको जो 3 होम टाउन मिल रहा है उसमें से कोई एक आप कन्वर्ट करा के ऑल इंडिया में जा सकते हैं, और जो चौथा साल का ऑल इंडिया है वो तो आपके पास रहेगा ही। मतलब कि आप टोटल 4 साल का जो ब्लॉक है उसमें चाहे तो 2 ऑल इंडिया और 2 होम टाउन कर सकते हैं। ये उन पे अप्लीकेबल होगा जिनका होम टाउन और हेडक्वार्टर्स 2 अलग अलग सिटीज़ में हैं। जिनका सेम सिटी है उनके लिए अप्लीकेबल नहीं होगा। जैसा कि पॉइंट 2 में बोल रहा है कि जिनका होम टाउन और हेडक्वार्टर सेम है उन पे ये अप्लीकेबल नहीं होगा। पॉइंट 3 में बोल रहा है कि जिनका होम टाउन नॉर्थ ईस्ट रीजन या अंडमान या जम्मू कश्मीर या लद्दाख, इसमें से किसी एक जगह पे है, तो वो बाकी जो 3 बचेंगे उसके लिए वो ऑल इंडिया एलिजिबल होंगे, और जहाँ पे उनका होम टाउन है उसके लिए वो एलिजिबल नहीं होंगे। ये जो पॉइंट 4 बोल रहा है इसको आप ध्यान से समझें। ये फ्रेश रिक्रूट्स के लिए है, जो लोग नए ज्वाइन करते हैं। तो जो भी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय में नए ज्वाइनिंग जिनके होते हैं, उनके शुरू के 8 साल, जो सर्विस के 8 साल होते हैं, उनके जो अप्लीकेबल होता है उनका ब्लॉक्स नहीं चलते। शुरू के 8 साल में उनको मिलता है 4-4 करके ब्लॉक होते हैं, जिसमें शुरू के 3 होम टाउन, फिर चौथा ऑल इंडिया, फिर शुरू के 3 होम टाउन, फिर चौथा ऑल इंडिया। तो ये 8 साल का उनका, जो लोग नए हैं जिनका सर्विस 8 साल से कम है, उन पे ये रूल अप्लीकेबल होता है। तो उनके लिए पॉइंट 4 बोल रहा है कि जो लोग नए ज्वाइन किए हैं और वो भी एक अपने होम टाउन को कन्वर्ट करके ऑल इंडिया में कन्वर्ट करा सकते हैं, और उसके तहत वो जो भी है जम्मू कश्मीर, लद्दाख या फिर पोर्ट ब्लेयर और नॉर्थ ईस्ट रीजन, इन सब जगहों के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा जो न्यू ज्वाइनिंग है उनको एक और एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है
कि वो अगर चाहें तो एक और होम टाउन को ऑल इंडिया में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो जो कन्वर्जन होगा सिर्फ जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए अलाउड होगा, पोर्ट ब्लेयर और नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए अलाउड नहीं होगा। यानी कि बोल सकते हैं कि जो फ्रेश रिक्रूट्स हुए हैं उनके पास 4 जो शुरू के मिल रहे हैं, जिसमें 3 होम टाउन और 1 ऑल इंडिया हो रहा है, तो जो 3 होम टाउन है उसमें से 2 को वो कन्वर्ट कर सकते हैं ऑल इंडिया में। एक जो कन्वर्जन होगा वो जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर, अंडमान और नॉर्थ ईस्ट, इन चारों जगहों में से कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन जो एक दूसरा कन्वर्जन उनको एडिशनल मिल रहा है, वो कन्वर्जन में सिर्फ वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख ही जा सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट और अंडमान नहीं जा सकते हैं। तो ये उनको बेनिफिट है जो लोग फ्रेश रिक्रूट्स हैं। तो इस बात को आप अच्छे से समझ लें पॉइंट 4 को। पॉइंट 5 में बोल रहा है कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट ऑलरेडी बाई एयर ट्रेवल के लिए एलिजिबल हैं, तो उनका जो भी इंटाइटल्ड है, मान लिया कि इकोनॉमिक क्लास या फिर बिजनेस क्लास या जो भी उनका क्लास एलिजिबल है, उस क्लास के लिए वो भी एलिजिबल होंगे। लेकिन पॉइंट 6 में बोल रहा है कि जो एयर ट्रेवल के लिए एलिजिबल नहीं है उनके लिए भी, अगर वो जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख और नॉर्थ ईस्ट और अंडमान जा रहे हैं, तो वो भी फ़्लाइट के लिए एलिजिबल होंगे। और बुकिंग के लिए जो है कि कैसे आपको बुक करना है, तो आप किसी भी एयरलाइंस का टिकट बुक कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म यूज करना है, उसके रिगार्डिंग 29 अगस्त 2022 को एक ऑर्डर आया था। 3 जो ट्रेवल एजेंट के नाम दिए गए हैं, उन तीनों में से के थ्रू ही आपको टिकट बुक करना होगा। जो भी आप फ्लाइट का टिकट बुक कर रहे हैं वो मैं नीचे दिखा दे रहा हूँ आपको। ऐसे ऑलरेडी मैंने उस पर वीडियो बताया था आपको, लेकिन फिर भी एक बार मैं आज दिखा दूंगा कि वो कौन से 3 ट्रेवल एजेंट्स हैं जिसके तहत आपको एयरलाइंस के टिकट बुक कराने होते हैं। ये जो ABC करके दिया गया, ये एक बार देख लीजिए क्या बोल रहा है। ये अलग अलग सेक्टर्स दिए गए हैं। जैसा कि मान लिया कि आप नॉर्थ ईस्ट के लिए LTC ले रहे हैं, ऑल इंडिया LTC ले रहे हैं, तो उस केस में आपको जो फ़्लाइट लेना है, या तो आपको कोलकाता से लेना है या फिर गुवाहाटी से लेना है। आपके हेडक्वार्टर से अगर कोलकाता नज़दीक पड़ रहा है तो आपको कोलकाता से नॉर्थ ईस्ट के लिए फ़्लाइट लेना है। लेकिन अगर आपके हेडक्वार्टर से गुवाहाटी नज़दीक हो रहा है तो फिर आपको गुवाहाटी जाना है बाई ट्रेन या बाई बस, जो भी जा रहा है, और फिर वहाँ से आपको नॉर्थ ईस्ट के जहाँ भी आप जाना चाह रहे हैं वहाँ के लिए फ़्लाइट लेना है। वैसे ही पोर्ट ब्लेयर के केस में है, अगर आप पोर्ट ब्लेयर जा रहे हैं ऑल इंडिया LTC के तहत, तो उस केस में आपको कोलकाता, चेन्नई और विशाखापट्टनम, इन 3 सिटी को दिया गया है। आपका जो हेडक्वार्टर्स है वहाँ से अगर कोलकाता नज़दीक है तो आपको कोलकाता तक बाई ट्रेन, बस, जो भी ट्रांसपोर्टेशन होगा वो यूज करना है। फिर आपको वहाँ से पोर्ट ब्लेयर के लिए फ़्लाइट लेना है। लेकिन अगर चेन्नई जिसका नज़दीक पड़ रहा होगा तो चेन्नई तक बाई ट्रेन जाएगा, वहाँ से फिर पोर्ट ब्लेयर के लिए फ़्लाइट लेगा। जिसका हेडक्वार्टर से विशाखापट्टनम नज़दीक हो रहा होगा तो वो विशाखापट्टनम जाएगा, फिर वहाँ से पोर्ट ब्लेयर के लिए फ़्लाइट लेगा। सेम अप्लीकेबल हो रहा है जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के लिए। अगर आप जम्मू कश्मीर और लद्दाख जा रहे हैं तो उसके लिए आपको जो फ़्लाइट मिलेगा या तो दिल्ली या अमृतसर, इन 2 जगहों से जो भी आपके हेडक्वार्टर्स के नज़दीक होगा वहाँ तक आपको ट्रेन से जाना होगा, फिर आपको फ़्लाइट लेना होगा। जैसा कि उसके नीचे दिया भी गया है कि जो जर्नी होगा कोलकाता, गुवाहाटी, चेन्नई, विशाखापट्टनम, दिल्ली, अमृतसर, वो आप जिसके लिए एलिजिबल है एम्प्लॉई वाइज, अगर कोई एम्प्लॉई है जो 3rd AC के लिए एलिजिबल है तो 3rd AC से जा सकता है। जो 2nd AC के लिए एलिजिबल है वो 2nd AC तक वहाँ का जर्नी परफॉर्म कर सकता है। तो जो जिसके लिए एलिजिबल है, इंटाइटल्ड है, उसके अकॉर्डिंग वो वहाँ तक ट्रेवल कर सकता है। उसके बाद वहाँ से वो फ़्लाइट ले सकता है। इस ऑर्डर का मैं बोल रहा था 29 अगस्त 2022 को जो ऑर्डर आया था कि आपको जो फ़्लाइट टिकट बुक करना है वो कौन से एजेंसी से बुक करना है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं ABC करके 3 नाम दिए गए हैं, बालमार लॉरी, अशोका ट्रेवल्स, इंडियन रेलवे, यानी IRCTC, BLCL और ATT, ये 3 एजेंसीज हैं, 3 ट्रेवल एजेंट्स हैं जिनके थ्रू आपको जो भी फ़्लाइट टिकट बुक करना है इन तीनों के तहत ही बुक करना है। आप बाकी किसी भी एयरलाइंस के लिए टिकट बुक करा सकते हैं, लेकिन इन तीनों प्लेटफॉर्म का यूज करते हुए ही, चाहे आप ऑफलाइन बुक करें या ऑनलाइन, इन्हीं तीनों प्लेटफॉर्म से आप टिकट बुक करें LTC के लिए, अगर आप जो भी क्लेम कर रहे हैं। अभी भी अगर आपके इसके रिगार्डिंग कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और जो लोग चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर ले ताकि सारे इन्फॉर्मेशन उनको मिलते रहे। वीडियो अगर पसंद है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।